बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद वाला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछला जो हमारा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमने जो गुफ्तगू की थी वो मुआहदा था, एक हिल्फुल फजूल जिसका नाम था। ज़ाहिर आप सब ने वो सुना होगा। उसके अंदर एक नाम आया था अब्दुल्ला इब्ने जुदान, ये जिनके घर ये मुआहदा जो था वो तय पाया था। थोड़ा सा मैंने कहा कि जब ये गुफ्तगू हो रही है तो थोड़ा सा उनके बारे में भी आपको बता दें। अब्दुल्ला इब्ने जुदान जो इस्लाम से पहले भी और जब इस्लाम आ गया है तो नबी वसल्लम पे जब बाकायदा वही का नुज़ूल होना शुरू हुआ है तो ये अब्दुल्ला इब्ने जुदान बहुत ज़्यादा सखी और हाजियों को पानी पिलाने में, उनको खाना खिलाने में तो इनकी बहुत ज़्यादा वो कंट्रीब्यूशन थी। मतलब बहुत सखी मशहूर थे। जैसे आपको पता है इब्ने जुदान के ये बेटे थे और इनके लिए जो बड़ी एक बात थी कि एक दफ़ा शाम में कहत आ गया तो उन्होंने 1000 ऊँट सामान से लदे हुए वहाँ भेजे थे और ये रोज़ाना उन लोगों के लिए जो खाना शायद नहीं खा सकते थे उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया करते थे। इनके रवायात हैं, मैं नहीं जानता कि भाई कितनी बड़ी वो देग इतनी बड़ी थी कि मैंने वो कहीं पढ़ा है और कहीं सुना भी है कि वो ऊँट के ऊपर बैठ के उस देग में से खाना निकाला जा सकता था, इतनी बड़ी थी। और एक रवायत ऐसी भी मिलती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी आप थक जाते थे तो बाज़ औक़ात उसके करीब अगर होते थे अब्दुल्ला इब्ने जुदान के घर के पास तो वहाँ पे जो देग होती थी उसके साए में आप सस्ता भी लिया करते थे। मतलब ज़ाहिर है उसका बहुत साया था, बहुत बड़ी वो देग थी। तो लेकिन एक बात इसमें ये थी कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अब्दुल्ला इब्ने जुदान के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि क्या वो जन्नत में जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, वो जहन्नमी है। ईमान के बग़ैर कोई अमल जो था वो काबिल कबूल ही नहीं है। वो जब तक वो रहे उन्होंने बहुत लोगों की खिदमत की और जो कुछ उन्होंने माल और दौलत था वो उससे गरीबों की और तकलीफ़ में जो लोग थे उनकी मदद भी करते थे। लेकिन वो शायद अपने ज़ात के लिए, अपने बड़े नाम के लिए ऐसा करते होंगे। बहरहाल ये मैंने शायद के साथ कह रहा हूँ क्योंकि जब हम अल्लाह के लिए कोई अमल करते हैं ईमान के साथ तो फिर हम वो उसका अजर जो है वो अल्लाह के यहाँ से पाते हैं। ये बताना ज़रूरी था कि इस वाक़े से हमें ये पता चलता है कि अपने नाम और नमूद की खातिर सर्फ किया गया धन दौलत पैसा वो दुनिया में तो आपके नाम का बायस बनता है लेकिन आखिरत में उसका हिस्सा शायद नहीं होता। बहुत शुक्रिया जी। बाकायदा आगाज़ हम अगले ब्लॉग में इसका करेंगे, इस सिलसिले को लेकर आगे बढ़ेंगे। अब्दुल्ला इब्ने जुदान का वाक़या बयान करना ज़रूरी समझा था, इसलिए मैंने कहा ये आपके गोश गुज़ार कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम